डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानेंगे। यानी कि सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर x की वैल्यू निकालते हैं हम तो आखिर क्या होगी, वो प्लस में होगी, माइनस में होगी, या दोनों इक्वल होगी, या दोनों अलग अलग, या होगी ही नहीं, ये आज हमें सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है ये देख लेते हैं। ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0 वेयर a कैन नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा क्या लिया गया है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके बाद दिया गया है कि a जो है, पहले भी बताया गया है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी अदर टर्म हो सकता है। फिर एक डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय, यानी डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, आगे दिया हुआ है वैल्यू नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि d की वैल्यू क्या होगी अगर 0 से ग्रेटर है, यानी कि d व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर 0 से हमारा ग्रेटर होगा d तो जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। अब अगर रूट फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले पे अगर पुट करते हैं -b प्लस माइनस √d/2a, तो इससे हमारा रूट्स निकलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है d इक्वल्स टू 0। जब d जो है 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, हमारा रियल रूट्स होगा और साथ साथ इक्वल रूट्स होगा। यानी कि अगर पहला x का वैल्यू हमारा क्या 3 आया है तो दूसरा भी क्या होगा 3 ही होगा। ठीक है, अब वही दिया हुआ है, डायरेक्टली हम -b/2a से निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या है व्हेन d इज लेस देन 0, यानी कि जब d 0 से छोटा है, यानी निगेटिव में जब जाए -1 -2 -3 ऐसे। ठीक है, तो हमारा कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा, नन ऑफ रूट्स और नो रियल रूट्स। ठीक है, चलिए तो इस पे कुछ सम कर लेते हैं आज। पहले यहाँ लिख लिया जाए, d अगर 0 से ग्रेटर है तो क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a से निकालते हैं। फिर व्हेन d इक्वल्स टू 0 तो -b/2a से, और जब d क्या होगा 0 से छोटा होगा तो नन ऑफ दिस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द nature of the roots of quadratic equation 4x² minus 5x 4x² minus 5x plus 3 is equals to 0। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दिया गया है। इसके बाद इसके जो रूट्स होंगे उसके क्या क्या नेचर होंगे, वो पॉजिटिव में होगा, इक्वल होगा, या होगा ही नहीं, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि जब भी नेचर निकालना हो, नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब a b c पहले देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, a हमारे पास x² के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा a, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा क्या होता है b, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा c। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, -5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस 4 4 16, 16 3 जा क्या हो जाएगा 48, माइनस कर लिया जाए तो 3 और 2 -23 आया। अब -23 आया, इसका मतलब ये क्या है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो क्या होता है, कोई भी रूट नहीं, तो नन ऑफ रूट्स। ठीक है, चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द इक्वेशन 2x² minus 6x plus 3 equals to 0 has real roots and find these roots। यानी कि दिया हुआ है 2x² minus 6x plus 3 equals to 0। सो करना है क्या हमें, so that it has real roots, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फाइंड दिस रूट्स फाइंड भी करना है, फाइंड दिस रूट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, d इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारा क्या है, तो ए बी सी पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो हमारा a, फिर x के साथ जो है वो हमारा b, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा c। b स्क्वायर यानी कि b है हमारा 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ठीक है। माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस कर लिया जाए 2, 3 में से 2 माइनस 1 बड़ा ये था इसीलिए प्लस साइन, यानी कि प्लस 12 आया। अब क्या है 12 इन तीनों के इसमें देखते हैं, तो पहले तो 12 0 से छोटा है नहीं, दूसरा 0 के इक्वल भी नहीं है, तीसरा क्या है हमारा 0 से ग्रेटर है, यानी कि ये 0 से ग्रेटर है। तो हमारा क्या होगा 2 रूट्स निकलेंगे और साथ साथ रियल रूट्स। पहला तो प्रूफ हो गया कि ये रियल रूट्स देगा, और दूसरा निकालना है क्या है, फाइंड दीज रूट, आखिर ये रूट्स होंगे कैसे। तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, डायरेक्टली हम इससे निकाल सकते हैं, ऐसे भी हमारा निकल जाएगा। नॉर्मली इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से हम सॉल्व करते हैं, चाहे वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला हो, या एक और था बीच में कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं तो इन तीनों से निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है कि इस फॉर्मूला पे अगर हम पुट करेंगे तो हमारा जो 2 रूट्स अलग अलग होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी निकाला गया था अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी था हमारे पास कितना, डी आया था शायद 12, हाँ 12 ही आया था, 2a, ठीक है। माइनस बी, तो माइनस हो गया, बी का फॉर्मूला क्या है, बी है माइनस 6 डाला गया, प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2, यानी माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाय 2 2 जा 4। अब यहाँ से 2 पार्ट हो रहा है, 2 पार्ट क्या है देख लीजिए, 6 प्लस रूट 12 बाई 4 एक पहला हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 6 माइनस रूट 12 बाई 4, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब दिया हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरा 3x² माइनस 4 रूट 3x, ठीक है, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला इक्वेशन दिया गया है, इसका रूट्स निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, d निकालेंगे। d हमारा क्या है b² माइनस 4ac, b हमारे पास क्या है माइनस b, यहाँ a b c लिख लेते हैं, a हमारा 3, b हमारा माइनस 4 रूट 3, c हमारा 4, ठीक है। b हमारा माइनस 4 रूट 3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, 4 रूट 3, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, रूट 3 इंटू रूट 3 3, और 16 3 जा क्या हो जाएगा 48, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, कितना आया 0। अब इक्वल्स टू 0 आ गया,
तो इक्वल्स टू 0 है तो हमारा क्या होगा, ये इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स। अगर फाइंड करने का था तो डायरेक्टली हम क्या करते दोनों को, -b/2 ऐसे हम दोनों रूट्स को फाइंड कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा जो था क्या था, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करना है, आखिर वो क्या होगा, रियल होगा या होगा ही नहीं या इक्वल होगा, ये सारे कैसे फाइंड करना है वो मैं बता चुकी हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।